रहेगा। इस बात को बहुत विचार से समझ लीजिएगा। कहते हैं कि मंगल 28 वर्ष तक अपना राज्य करता है। ज्योतिष कहती है इसका शासन 28 साल तक है। और बच्चों की कुंडली मिल नहीं रही है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। यदि बच्चे 28 को प्लस कर गए हैं तो नेत्र बंद करके उनकी शादी कर दें। बिना मंगल वाली बिटिया, बिना मंगल वाले बेटे के लिए सब ठीक होगा। हाँ, 28 साल तक इनका अपना प्रभाव होगा। और आज बहुत बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, पंडित जी लोग भी बहुत डरा देते हैं। तो मैं आपको बहुत एक सहजता के साथ कहूँगा, ना मैं जन्म पत्री देखता, ना ये मेरा ऐसा कोई काम है। मेरा क्षेत्र दूसरा है, पर मैं पढ़ाई तो करे ही हूँ उसकी। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगा। मुझे मिलेगा क्या कंफ्यूज करने में। यदि बच्चे 28 प्लस हो गए हैं, उनकी शादी कर दो। बिल्कुल जन्म पत्री को कपड़े में बांध के रख दो, कुछ भी नहीं मिलान करना है। आपको खोलनी ही नहीं है जन्म पत्री, बिल्कुल नहीं खोलनी। बस आपको बढ़िया बेटी देखनी है, वधू, और बढ़िया सा वर देखना है। जन्म पत्री रख दो उधर उठा करके उधर। अब बच्चों का विवाह कर दो। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि यदि बिटिया की जन्म पत्री में मंगल है तो इससे भी इसका प्रभाव अस्त हो जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कर दें, पहले एक घड़े के साथ विवाह कर दें या पीपल के साथ विवाह कर दें, फिर उसके लिए वर के साथ विवाह कर दीजिए, तो भी उसकी कुंडली में ये मंगल दोष अपना प्रभाव नहीं दिखाता। और एक बात मैंने और पढ़ी नहीं है, सुनी है ज्योतिषियों के द्वारा। वो कहते हैं कि यदि किसी कन्या का पुनर्विवाह किसी कारणवश पहला पति छूट गया है, या तो वो दुनिया छोड़ के चला गया, या अनबन हो गई, उससे पटी नहीं, बनी नहीं, उससे तलाक हो गया, घर छोड़ करके वो आ गई बिटिया, तो जब फिर उसका दूसरा विवाह किसी के साथ होता है तो भी कुंडली मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जैसे द्वारा विवाह में कन्यादान नहीं होता, तो दूसरे विवाह में भी बिल्कुल जन्मपत्री मिलाने की जरूरत होती ही नहीं है। पुनर्विवाह में तो वहां भी ये मंगल वगैरह बिल्कुल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? एक तो बात मैं पूछ ही नहीं पाया आपको, आप कैसे हैं? ठीक है, भाषा आपकी हमारी आपकी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। तो ये मंगल की बात लेकर के मैंने कुछ बातें आपको कही है। और एक बात मैं और कहूँगा, हनुमान जी को बंधन पूजन करने से यह मंगल अपना बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखाता। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के मंदिर में पुरुष लोग ही जा सकते हैं, माताओं को जाना चाहिए, बेटियों को जाना चाहिए, बहुओं को जाना चाहिए। हनुमान जी अद्भुत है, और धरती का तो पावरफुल देवता है। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख, कोई भी उनका स्मरण करता है तो हनुमान जी तो कृपा करते ही है, अद्भुत देवता। एक बात बीच बीच में मैं भूल गया हूं, मंगल मानने वाले लोगों को गुड़ इत्यादि का दान जरूर करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये परिवर्तन कर देंगे, बिल्कुल आनंद कर देंगे। ये व्रत क्यों किया जाता है, व्रत कैसे करें, यह बात आपके बीच में रखी गई है। मंगल दोष से कैसे निवृत्ति हो सकती है। पूरी दुनिया में मंगल पूजा के लिए उज्जैन की भूमि से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि हम मंगल नाथ बैठे हैं, इसलिए ये भूमि ऐसी है। मैं तो कहता हूं कभी आप मंगल की पूजा भी न कर पाए तो मंगल नाथ का दर्शन करके आप जाइए, मंगल ही कर देंगे। आइए अब मैं इनके जन्म की कथा आपको बताता हूं। मंगल देव का जन्म कैसे हुआ, कैसे ग्रहों में इनको ऊंचाई मिली, कैसे सबके मंगल कारक बने, और मंगलवार के दिन इनकी कथा सुनने की कितनी महिमा